Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father God. धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। ओ तेरा धन्यवाद हो प्रभु, आकाश और पृथ्वी के कर्ता यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। Thank you Jesus, hallelujah प्रभु तेरा धन्यवाद ओ धरती पर जय प्राप्त करने वाले यहोवा परमेश्वर आपकी स्तुति हो खुदा। धन्यवाद तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरे नाम का ऊंचा उठाते परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तू परमेश्वर, तू बड़ा परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है, तू सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी ग्लोरीफाई योर नेम जीसस, हालेलुया लॉर्ड, वी थैंक यू फादर, वी लिफ्ट योर नेम ऑन हाई जीसस, हालेलुया। Oh, praise you Lord, धन्यवाद तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तू महान है, तू अति करुणामय परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद, तू आकाश और पृथ्वी का रचयिता परमेश्वर है, तू आदि और अंत तक रहने वाला परमेश्वर है, तू कभी नहीं टलने वाला परमेश्वर है, तो आजकल और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद, तू संकट के समय अति सहज से मिलने वाली सहायता तू है परमेश्वर। प्रभु तू हमारा सच्चा मित्र है, तू हमारा सच्चा प्रेमी है, तू हमसे इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी बड़ाई करे, उसकी महान महिमा को परमेश्वर के सामने हम अपना स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर के सामने हम चढ़ाए, उस स्तुति के सिंहासन को हम तैयार करें। परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया, उसको महिमा दे, उसको प्रशंसा करे। हमारे जीवन का होने का एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर को महिमा देना है, हमारा रचाए जाने का कारण परमेश्वर को महिमा देना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु तू संकट के समय है परमेश्वर, हमारे निकट आने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग संग रहने वाला परमेश्वर हूँ, मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुझे अपने हाथों में उठाए रखता हूँ, मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुझे अपने पंखों तले छिपाए रखता हूँ। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। वो परमेश्वर हमारे अंदर रहने वाला परमेश्वर है, उसका वचन कहता है कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर है, जो एक है, वो हमारे भीतर रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने हमें से हर एक को संभाला है, हमें यहाँ इकट्ठा होने में मदद करी, इसलिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु हमारा यहाँ इकट्ठा होना सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा का कारण हो जाए। प्रभु इस स्थान से आपको महिमा मिलने पाए, इस स्थान से आपको प्रशंसा मिलने पाए, हम आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए एकत्रित हुए परमेश्वर। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आप जैसा चाहते हैं स्थान पर होने पाए, आपकी अगुवाई में आप हमें लिए चले परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी उपस्थिति, आपके नियंत्रण को, आपके अधिकार को स्थान पर हम मांग लेते हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमें लिए चलने वाले परमेश्वर है और आप हमें लीड कर रहे हैं परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु एक अच्छे चरवाहे के समान आप हमें चराने वाले परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सब खुश हैं? हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आमीन, हालेलुया हालेलुया। ये गीत हम सबको आता है, मत डर मैं तेरे संग हूँ। हम मिलकर के इस गीत को गाएंगे। मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक।
बना रहेगा। मैं तुझे अपने हाथों से पकड़कर उठा करके खड़ा करूंगा। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि वो हमें घोड़े से उठा करके घोड़े पर बिठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद है। हम चुप ना रहे, परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। मिलकर के गाएं, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से,
यहोवा की आराधना करें। हालेलुया। उसका वचन कहता है अगर हम चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यह अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी महिमा की बातों को कर सके, उसकी प्रशंसा की बातों को कर सके। तो क्यों ना हम चुप ना रहें, अपने मुंह को खोले, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। वो हमारा विजय का झंडा है, वो हमें विजय से विजय में लिए चलने वाला परमेश्वर है, वो हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो उसके सामने बड़ी हो, कोई ऐसी परेशानी नहीं जो उसके सामने बड़ी हो। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक वो बीमारी जो संसार की नजर में बहुत बड़ी है, जिसका कोई क्योर नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसका इलाज हमारे परमेश्वर के पास में है। वो परमेश्वर जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, जिसने अपने लहू को बहाया और उस लहू के बहने के द्वारा, उस कोड़ों की मार के द्वारा हमें वो चंगाई मिली है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। और अब शंदारा नामा संदोरा बाबा, ओ शियांदारा नामा संदोरा बाबा, ओ रखांदोरा नामा संदीरो बाबा, ओ लबो शंदीरा नामा सखोंदीरा नामा, और अब शंदारा नामा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते। आज की सुबह जब हम आराधना कर रहे हैं, जैसे एक मिट्टी कुम्हार के हाथों में अपने आप को सौंप देती है, जैसा जैसा कुम्हार चाहता है वैसा वैसा वो उसे ढालता है। मिट्टी ये नहीं बोलती कि नहीं मैं इस साइड में नहीं मुड़ूंगी, नहीं मैं इस साइड में नहीं ढलूंगी, लेकिन जैसा उसका कुम्हार उसे ढालता है वो अपने आप ढलती जाती है। क्यों ना उसके समान, उस मिट्टी के समान आज हम अपने आप को, अपने मन विचार कल्पनाओं को, हमारे प्लान्स को, हमारी इमेजिनेशंस को, हमारी इच्छाओं को, हमारे शरीर को, हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को परमेश्वर के सामने अर्पित कर दे, उसके सामने सरेंडर कर दे। प्रभु जैसा तू चाहता है आज मेरे साथ में होने दे, जैसा तू चाहता है मुझे ढाल। जिस जगह पर मुझे ढलने की जरूरत है, जहाँ मुझे मुड़ने की जरूरत है, मुझे पता है थोड़ा दर्द तो होगा, लेकिन जैसा आप चाहते हो मैं मुड़ने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। ओ शंदारा नामा संदोरा बाबा, शकींदारा नामा, लोगो रोंदोरा नामा संदारा बाबा, लोगो शकींदारा नमो संदारा रिकांदोरा नामा, लोगो रकांदीरो नमो संदोरा बाबा, ओ रोकोंदीरा नामा, लकोरो रोगो शंदारा नामा मामा, ओ संदारा नामा शोकोंदीरा नामा। हालेलुया। Thank you, Jesus. मैं
देने वाला तू है। मिलके गाएंगे। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। एक और बार, जीवन की खुशियाँ, जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। आखिरी बार, जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। मिलके कहें, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी कलाम तुझको तेरे हाथों में दे दूं, मैं तेरी ही कलाम तुझको तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, 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 यीशु तेरा साथ संग है मेरे, यीशु तेरा वास अंदर है मेरे, यीशु तेरा साथ हरदम है मेरे, यीशु तेरा वास अंदर है मेरे, यीशु तेरा साथ हरदम है मेरे, यीशु तेरा वास अंदर है मेरे, यीशु तेरा साथ हरदम है मेरे, यीशु तेरा वास अंदर है मेरे, यीशु तेरा साथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा वास अंदर है मेरे, यीशु तेरा साथ हरदम
वाला परमेश्वर है। हर क्षण तेरा हाथ मेरे ऊपर रहता है। तेरा वचन कहता है कि तेरी आंखें, तेरी दृष्टि निरंतर मेरी ओर लगी रहती है। हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप हमसे इतना प्रेम करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। तू हमें अपने पंखों तले छुपाए रखता है, जैसे एक बाघ अपने बच्चों को अपने पंखों में उठाए रखता है, तो हमें अपने पंखों में उठा लेता है परमेश्वर, ताकि हमें किसी चीज से ठेस ना लगे। तू इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हर क्षण हर समय, चाहे ये संसार हमें छोड़ दे, चाहे ये हमारे संसार के रिश्ते हमें छोड़ दे, लेकिन तेरा साथ निरंतर मेरे साथ बना रहता है। तेरा हाथ हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है। तेरा वाक निरंतर मेरे अंदर रहता है परमेश्वर। हालेलुया। ओ कितना धन्यवाद है हम तुझे प्रभु, प्रभु जितना धन्यवाद है उतना कम है परमेश्वर। संकट के समय अपनी सहज से मिलने वाली सहायता तू है परमेश्वर। हर समय जब सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं, तो हमारे लिए एक नए द्वार को खोलने वाला परमेश्वर है। जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अपने हाथ से सब कुछ चला गया है, तो हमारे लिए एक नए द्वार को खोलता है, तो हमारे जीवन में एक चमत्कार को करता है। ओ हालेलुया। हम अपने विश्वास को तेरे ऊपर रखते हैं। जब सारे डॉक्टर कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसे हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ते हैं, तब हमें पता है कि हमारी एक और आशा है, एक जीवित आशा हमारे पास है, जो संभव को संभव करने की सामर्थ को रखता है, जो डॉक्टरों की रिपोर्ट को नकारने की, पलट देने की सामर्थ को रखता है, जो उस बीमारी को जिसका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं है, उसे चंगा करने की सामर्थ को रखता है। ओ हालेलुया। ओ शंदारा ना बसंदोरा ना मामा, लिकोंदोरा ना मोमो, लिकोशंदारा ना मामा, लियांदोरा ना मा सखोरा बाबा, लोगोंदोरा ना मा और रखांदारा ना मा। क्यों ना आज की सुबह हम प्रार्थना करें उस एक चीज के लिए जिसे आपको लगता है कि यह असंभव है मेरे जीवन में, जिसे आपको लगता है कि ये बीमारी मेरे जीवन से जा नहीं सकती। जब आपको लगता है, यह संसार कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस एक चीज को, उस एक बात को, उस बीमारी को, उस परेशानी को, उस समस्या को, उस असंभव बात को आज हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और हम ये विश्वास करें कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो आकाश और पृथ्वी को रचयिता है। वो आदि और अंत तक एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर उस बात को आपके जीवन में संभव कर सकता है। वो परमेश्वर आपके जीवन में उस बीमारी को चंगा कर रहा है। वो उस बात को संभव कर रहा है। वो उस एक द्वार को आपके लिए खोल रहा है। वो उस परिस्थिति को आपके लिए पलट रहा है। ओ हालेलुया। ओ रबो शंदारा निमा संदोरा बाबा शिखंदारा नामा, ओ रबो शंदारा नामा मामा, ओ रखंदोरा नामा संदोरी नामा शंदारा नामा, लकोंदीरा नामा, ओ शंदीरा नामा, ओ रबो शंदारा नामा। को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर हमारे साथ में है। जो संभव को संभव करता है वो परमेश्वर, वो जीवित खुदा, वो जीवित परमेश्वर, जो आज भी अपने उसी सामर्थ्य के साथ में अपने वो शोभायमान सिंहासन पर विराजमान है, वो परमेश्वर आज हमारे साथ में है। हालेलुया। हम विश्वास करें, हम दृढ़ हो जाएं
कि वो परमेश्वर मेरे साथ में है। वो परमेश्वर जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, जो मेरे लिए असंभव को संभव करता है, वो परमेश्वर मेरे साथ में है। वो मेरे साथ में खड़ा है। भले ही ये संसार छोड़ दे या ये संसार हमें कोई आशा ना दे, या लोग कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोई तेरे साथ नहीं है। इस परेशानी में तू अकेला है या तू अकेली है, इस बीमारी में तू अकेला है या तू अकेली है। हम विश्वास करें कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आज मेरे साथ में खड़ा है और वो मेरे जीवन में उस असंभव बात को संभव कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। हर एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इतना अच्छा समय आपने आराधना का दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम बिलीव करते हैं आत्मिक मंडल में हमारे जीवन में काम हुआ है खुदा। प्रभु आपने हमारे जीवनों को स्पर्श करा, आपके अभिषेक ने हमें छुआ है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को हम आपको देते हैं पवित्र आत्मा, आप पूरा कब्जा लें और आप हमें आगे लिए चले प्रभु। स्टेप बाय स्टेप आप लिए चले, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। अदर में सम्मान आप देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज पास्टर रोनाल्ड रॉय के साथ देखिएगा। The more and more to practice your spiritual senses, जितना ज्यादा आप और मैं आपके और मेरी आत्मिक ज्ञान इंद्रियों को कार्य में लाएंगे, the more and more we will become sensitive to our spiritual senses, the more and more we will take heed upon whatever the Spirit of the Lord is telling us। जितना ज्यादा हम हमारी आत्मिक ज्ञान इंद्रियों के प्रति संवेदनशील रहेंगे, उतना ज्यादा हम आत्मा में बढ़ने पाएंगे। जितना ज्यादा मैं मेरे फिजियोथेरेपी के नॉलेज को इस्तेमाल में लेकर के जाता हूँ, उतना ज्यादा मैं मेरे फिजियोथेरेपी की फील्ड में, फिजियोथेरेपी के अप्रोचेस में इवॉल्व होकर मैच्योर होने पाता हूँ। ठीक उसी प्रकार जितना ज्यादा मैं मेरी आत्मा को ध्यान दूंगा, जितना मैं मेरी आत्मिक बातों के प्रति संवेदनशील रहूंगा, जितना ज्यादा मेरे आत्मा के आत्मिक कान जो है परमेश्वर की आत्मा की आवाज पर लगे रहेंगे, जितना मैं उनके ऊपर सुनी लूंगा और उसके अनुसार अमल करूंगा, उतना ही ज्यादा मैं आत्मा में बढ़ने पाऊंगा। स्वर्गीय पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में एक बार फिर से प्रभु आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के समीप आते हैं। प्रभु हम आपके धन्यवादी हैं खुदावंद राजा कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु अपार्ट फ्रॉम सर्कमस्टांसेस कुछ भी क्यों ना हो, लॉर्ड हम ये बिलीव करते हैं कि आज आपका वचन हमसे बोलने और बातचीत करने वाला है, क्योंकि प्रभु ये वचन किसी मनुष्य का वचन नहीं है प्रभु, क्योंकि ये वचन प्रभु जी जिसे किसी भी प्रभु बुद्धि से नहीं आया है खुदावंद राजा। प्रभु ये वचन जो है खुदा, वो आपका वचन है परमेश्वर, जो आपकी आत्मा के प्रेरणा से प्रभु आप आपके लोगों तक पहुंचाते हैं प्रभु। प्रभु इसी वचन के जरिए आप आपके लोगों तक बात करते हैं, अपनी इच्छा को, अपने दिल की बात को प्रभु लोगों तक प्रकट करते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से खुदावंद राजा, होने दे अब्बा कि परमेश्वर आज की सुबह प्रभु आपका वचन जो हमसे बातचीत करना चाहता है प्रभु, कलीसिया उस बात को पकड़ ले, कलीसिया उस प्रकाशन को पकड़ ले, और प्रभु कलीसिया उस प्रकाशन को पकड़ के प्रभु उसको जीने वाली, उसके ऊपर अमल करने वाली उसे कैसे हम प्रार्थना करते रहती। पवित्र आत्मा हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, आप पूरा कब्जा लें प्रभु। आप हमें अपनी रूह से भरे, आपकी ताकत से भरे, और आपका आत्मा हमारी मदद करे, हमें वो अनुग्रह प्रदान करे कि परमेश्वर जो बात आप हमसे चाहते हैं प्रभु हम उसे जीने पाए, हम उसके अनुसार करने की चौकसी करने पाए। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं
हैं प्रभु, बोलने वाले होठों को, सुनने वाले कानों को, देखने वाली आंखों को प्रभु, तीनों को हम आपके लहू में कवर करते हैं। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बोले और बातचीत करें, आपके वचन से, आपके जीवित वचन से जो रूपांतरण लेकर के आता है प्रभु, द ट्रांसफॉर्मिंग पावर, द ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन योर रेवलेशन, दैट इज व्हाट वी आस्क टुडे अब्बा, टू फ्लो इन दिस चर्च, टू फ्लो अमंग दिस पीपल अब्बा। सब कुछ हम आपको दे देते हैं। आगे के समय को पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ऐसा करने जा रहे हैं। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा और सभी को एक बार फिर से प्रभु के नाम में जय मसीह की। है ना, हम लोग आज के इस दिन जिस बात को लेकर के सीखने वाले हो सकेंगे, हम इसी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, आत्मिक परिपक्वता को लेकर के, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को लेकर के। और आज जिस चीज को हम लोग सीखेंगे वो ये है, व्हाट आर दोस की इंग्रेडिएंट्स फॉर यू टू रीच इनटू दैट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, है ना। व्हाट आर दोस की इंग्रेडिएंट्स that will be helpful for you to reach into that spiritual maturity, to reach into that stage of spiritual maturity। क्या वो ऐसे हम लोग बोलेंगे ingredients हैं, क्या वो ऐसे तत्व हैं जो आपको और मुझे आत्मिक परिपक्वता तक, आत्मिक परिपक्व होने के लिए, वो क्या ऐसे तत्व हैं? इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो हम लोग इंग्रेडिएंट्स कई बार खाद्य सामग्री में यूज करते हैं। तो वो क्या ऐसी सामग्री है, क्या ऐसी एक रेसिपी है जो आपको और मुझे आत्मिक परिपक्वता तक लेकर के जाएगी, है ना। व्हाट आर दोस की एलिमेंट्स दैट विल एनेबल यू टू बूस्ट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ? वो एक क्या ऐसे की एलिमेंट्स हैं जो आपकी आत्मिक उन्नति को उत्तेजित करेगी, है ना। हम लोग वो आत्मिक परिपक्वता के विषय में हम जानेंगे। अब हम थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड में आएंगे। इसके पहले तक, अभी तक हम लोगों ने बीते 3 संडे से केवल इस विषय को लेकर के सीखा था कि व्हाट इज द हिंड्रेंस फॉर योर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आपके आत्मिक परिपक्वता के लिए क्या रुकावट बनता है। एंड वी हैव सीन different hurdles, we have seen different obstacles that will cause you to stumble in reaching into that stage of spiritual maturity, है ना। हमने अलग अलग कारणों को देखा था, हमने मुख्य बातों को देखा था कि आखिर क्या ऐसी एक बात है जो आपको आत्मिकता में बढ़ने में और आत्मिकता में परिपक्व होने में रोकती है। बट नाउ लेट अस टॉक अबाउट द की इंग्रेडिएंट that will help you and me to grow up and to reach into that mature stage of in the spirit, है ना। वो एक क्या ऐसी एक इंग्रेडिएंट है जो आपकी और मेरी मदद सहायता करेगा, जिससे आप और मैं आत्मा में ग्रो हो सके और उसके साथ में एक परिपक्वता, एक मैच्योरिटी की स्टेज में हम लोग पहुंचने वाले हो सके। तो हम लोग वापस से वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हम लोगों ने हम छोड़ा था। हम लोग निकालेंगे फिर से पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी पद संख्या 1 से लेकर के 3 तक। द एपिस्टल ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 3 वर्स 1 to 3 हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, पद संख्या 1 से लेकर के 3 तक। वहां पर पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया को कुछ इस प्रकार कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। मैं यहाँ पर केवल 3री पद संख्या पर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा। पौलुस प्रेरित उनसे आत्मिक बातें इसीलिए नहीं कर सका क्योंकि वे लोग अभी भी शारीरिकता में थे। उनको जो चीज शारीरिकता में रखी थी, उनकी स्थिति को शारीरिक स्टेट में ही बनाए रखी थी, वो क्या था? वो डाह था, वो झगड़ा था। यदि आपके और मेरे अंदर एकदम डाहा या झगड़ा करने की भावना तत्पर उबाले खाती है, यदि हम लोग इमीडिएटली प्रोवोक्ड हो जाते हैं एंगर को लेकर के,
दैट मीन्स हम शारीरिकता में रहते हैं, हम आत्मा में उन्नति नहीं कर पाते हैं। आपको और मुझे ध्यान देने की जरूरत है कि यदि हम लोग इस तीसरी पद संख्या के ऊपर 2 पल के लिए मनन करें तो वहां पर वो बोलता है कि इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं। ये पर्टिकुलर वचन जो है वो आपको और मुझे एक एनालाइजेशन में से लेकर के जाता है प्रियो। ये वचन आपको और मुझे हमें मदद करता है कि सो दैट वी कैन डिसर्न विद इन आवरसेल्फ, हम अपने आप में इस बात को परखने वाले हो सकें कि क्या जब हमारे अंदर झगड़े की डाह की भावना है, क्या हम लोग जब एक दूसरे के बीच में फूट डालते हैं, क्या हम एकदम से उत्तेजित होकर के लोगों से झगड़ने लगते हैं, तो क्या ऐसी भावना है आपको और मुझे, जब हम ऐसा इन सब चीजों को परखते हैं अपने आप में, तो वो हमें बतलाती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम शारीरिकता में बढ़ रहे हैं, आत्मिकता में नहीं बढ़ रहे हैं। These are the actual signs. These are, you can say that they are some kind of a proof that will show you that you are growing carnally and not spiritually. Amen. Hallelujah. तीसरी पद संख्या आपके और मेरे लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि it is kind of a CT scan for our faith life. जब आप और मैं सिटी स्कैन में से, एमआरआई स्कैन में से या एक्सरे में से जाते हैं तो वो मशीन, वो उपकरण क्या करता है, वो आपको और मुझे, वो हमारी बॉडी का स्कैन करता है और जो भी कमी या खामियां हैं या जो भी हमारे शरीर में परेशानी है उसकी व्याख्या हमारे सामने रख करके देता है। ठीक उसी प्रकार पौलुस प्रेरित इस वचन को जब आपके और मेरे सामने कुरिन्थ की कलीसिया के सामने रख रहा है तो वो बता रहा है कि जब आपके और मेरे अंदर डाह और झगड़े की भावना है, जब हमारे पक्षपाती होने की भावना है, जब हम किसी का पक्ष लेने लग जाते हैं, जब हम विभाजन लेकर के आने लग जाते हैं, लोगों के अंदर फूट डालने लग जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये आपको और मुझे अपने आप को परखने में मदद करती है, अपने आप को जांचने में मदद करती है, अपने आप को एक कंप्लीट और थॉरो एग्जामिन करने में, एक एनालाइजेशन में से लेकर के जाती है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट आर वी ऑपरेटिंग इन द स्पिरिट और आर वी स्टिल इन्फ्लुएंस्ड by the carnality that is corrupting our spirit. है ना, ये आपको और मुझे इस बात को समझने में भी मदद करता है कि क्या हम अभी आत्मा में बढ़ रहे हैं या अब हमारी जो बढ़ोतरी हो रही है वो शारीरिकता में हो रही है, जिसके कारण हमारी आत्मा जो है वो भ्रष्ट हो रही है। तो आप देखें, है ना, ये बहुत नॉर्मल है कि आप और मैं इस बात को समझें कि द मोर एंड मोर पार्ट ऑफ माई सेल्फ आई विल यूज, the more and more I will excel and become skillful in that area. मैं उसको वापस से आप लोगों के साथ में दोहराना चाहूंगा so that you will be able to understand कि the more and more, मैं जितना ज्यादा से ज्यादा, the more and more I will use the part of myself, the more I will excel and become skillful in that area. जितना ज्यादा से ज्यादा मैं अपने आप का कुछ भाग किसी कार्य में इस्तेमाल करने में लाऊंगा, उतना ज्यादा मैं उस भाग में उन्नति करूंगा और भी ज्यादा गुणवत होते जाऊंगा, और भी ज्यादा मैं उसमें साफ होते जाऊंगा, और भी ज्यादा मैं उसमें क्या करूंगा, मैं आसानी से या सरलता से गुणों के साथ में उसमें करने पाऊंगा। उदाहरण के तौर पर मैं इस चीज को आप लोगों के साथ में रखना चाहूंगा कि इफ आई एम गुड इन ट्रीटिंग द पेशेंट्स थ्रू अ फिजियोथेरेपी अप्रोच, है ना, यदि मैं बहुत ही अच्छा हूं, जैसे मैं, मेरा जो प्रोफेशन है, इफ आई एम गुड इन ट्रीटिंग द पेशेंट्स विद द स्किल्स ऑफ फिजियोथेरेपी अंडर सर्टेन मेडिकल कंडीशन, देन द मोर एंड मोर I practice that part of me, जितना ज्यादा मैं अपने आप के उस भाग को इस्तेमाल में लेकर के आऊंगा, the more and more I will treat patient through the physiotherapy approaches, the more and more I will excel and I will evolve in that with which I am equipped with. जितना ज्यादा मैंने अपने आप को फिजियोथेरेपी से, अपने आप को जो भी चीजों से सीखा है, जितना ज्यादा जो मैंने चीजें सीखी है उसे मैं इस्तेमाल में लेकर के जाऊंगा, तो मैं उतना ही उसे इस्तेमाल करते हुए अपने आप को उस फिजियोथेरेपी की फील्ड के द्वारा उन
बीमारियों को ट्रीट करने के समय, उनका इलाज करने के समय जितना ज्यादा मैं फिजियोथेरेपी को इस्तेमाल करूंगा, उतना ज्यादा मैं उस फिजियोथेरेपी के नॉलेज में अपने आप को बढ़ते हुए देखने पाऊंगा, अपने आप को परिपक्व होते हुए देखने पाऊंगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं बात करूं तो हम सब जानते हैं, मुझे इस बात का अनुभव नहीं है परंतु आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जिस दिन आप पहली बार बेलन अपने हाथ में लेते हैं और चकले पे रोटी बेलना चालू करते हैं, वो दिन आपके लिए सबसे मुश्किल दिन होता है, क्योंकि उस दिन आपकी रोटी ठीक रीति से नहीं बेल पाती है। आमेन, है ना? वो गोल नहीं बेल पाती है। अगर गोल बेल भी गई तो उसके बाद में वो सिक पाती है या नहीं, उसे आप प्रॉपर कर सकते हैं या नहीं। परंतु मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि द मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उस चपाती को बनाने में, उस रोटी को बनाने में, उसे गोल आकार देने में, उसे प्रॉपर बेलने में, उसे प्रॉपर सेकने में, उसे प्रॉपर पलटने में, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा आप परफेक्शन पर, आप सिद्धता की ओर पहुंचने पाएंगे। है ना? मॉरल साइंस में हम लोगों ने हमेशा इस चीज को पढ़ा है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना? कि जब जितना भी ज्यादा आप प्रशिक्षण करते हैं, जितना भी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, उतना आप सिद्धता की ओर पहुंचते जाते हैं। ये केवल शारीरिक मनुष्य के लिए ही लागू नहीं होता प्रियो, परंतु ये आपके आत्मिक और क्षेत्र में भी लागू होता है कि द मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस योर स्पिरिचुअल सेंसेस, जितना ज्यादा आप और मैं आपके और मेरी आत्मिक ज्ञान इंद्रियों को कार्य में लाएंगे, द मोर एंड मोर वी विल बिकम सेंसिटिव टू आवर स्पिरिचुअल सेंसेस, द मोर एंड मोर वी विल टेक हीड अपॉन व्हाटएवर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज टेलिंग अस। जितना ज्यादा हम हमारी आत्मिक ज्ञान इंद्रियों के प्रति संवेदनशील रहेंगे, उतना ज्यादा हम आत्मा में बढ़ने पाएंगे। जितना ज्यादा मैं मेरे फिजियोथेरेपी के नॉलेज को इस्तेमाल में लेकर के जाता हूं, उतना ज्यादा मैं मेरे फिजियोथेरेपी की फील्ड में, फिजियोथेरेपी के अप्रोचेस में इवॉल्व होकर के मैच्योर होने पाता हूं। ठीक उसी प्रकार जितना ज्यादा मैं मेरी आत्मा को ध्यान दूंगा, जितना मैं मेरी आत्मिक बातों के प्रति संवेदनशील रहूंगा, जितना ज्यादा मेरे आत्मा के आत्मिक कान जो है परमेश्वर की आत्मा की आवाज के ऊपर लगे रहेंगे, जितना मैं उनके ऊपर सुधि लूंगा और उसके अनुसार अमल करूंगा, उतना ही ज्यादा मैं आत्मा में बढ़ने पाऊंगा। आमेन। बहुत सिंपल फंडा है that the more and more I will become sensitive to myself, my spiritual senses, the more I will evolve in the spirit. जितना मैं आत्मा, मेरे आत्मिक ज्ञान इंद्रियों में, मेरे आत्मिक कहेंगे आत्मिक बातों में मैं अपने आप को संवेदनशील करूंगा, मैं उतना ही अपने आप को आत्मा में बढ़ते हुए देखने पाऊंगा। The more and more I will take heed upon whatever the Spirit of the Lord is saying. जितना ज्यादा परमेश्वर का आत्मा जो मेरी आत्मा से कह रहा है उनको सुनूंगा, उसको सुनने के लिए तत्पर रहूंगा और उसके ऊपर कान लगाऊंगा और उसके ही अनुसार करूंगा, तो उतना ही मैं अपने आप को आत्मा में बढ़ते हुए देखूंगा। और जब मैं आत्मा में बढ़ने लगूंगा, जो बातें परमेश्वर का आत्मा मेरी आत्मा के ऊपर रख रहा है उसके अनुसार बढ़ते जाऊंगा। तो जब मैं आत्मा में बढ़ने लगूंगा तो बढ़ने के बाद में एक ऐसी स्टेज आएगी, एक स्तर आएगा जब मैं अपने आप को आत्मा में परिपक्व पाऊंगा। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट में से नहीं जाना है, बट केवल और केवल सिंपली आत्मा में सेंसिटिव हो जाना है, आत्मिक बातों के प्रति सेंसिटिव हो जाना है। परमेश्वर का आत्मा जो आपको बोल रहा है उसको उसकी और अपने कानों को, अपने मन को लगाना है। जब आप और मैं ऐसा करेंगे, जब आप और मैं, when we will become sensitive towards the Spirit of the Lord, towards our spiritual senses, when we will take heed upon whatever the Spirit of the Lord is saying unto us, when we will do accordingly whatever the Spirit of the Lord is saying to do, when we will do it, we will start to grow. And once we will start to grow, then there will come a stage when we will become spiritually mature, or we will get matured in our spirit. That's why Apostle Paul says in Galatians 5 verse 16 that walk in the Spirit and you shall not fulfill the desires of your flesh.
आत्मा के अनुसार चलो तो तुम तुम्हारी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम तुम्हारी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे, है ना। आपको और मुझे सबको पता है इस बात को प्रियो। हम लोग सब पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पद संख्या 3 में से इस बात को देख रहे हैं और इस बात को देखते हुए समझ पा रहे हैं इस बात को कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझे क्या कह रहा है। परमेश्वर के वचन ने आपको और मुझे बताया है कि यदि तुम्हारे अंदर डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं। इफ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विथ स्ट्राइव विथ एंगर इश्यूज, इफ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, यदि आप और मैं अभी भी इन सब बातों में संघर्ष कर रहे हैं कि अरे मैं तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हूं, अरे मेरे अंदर तो बहुत एकदम से कोई मुझे जरा सा छेड़ता है और मेरे गुस्सा जो है मेरी नाक पर रहता है और मैं एकदम से उत्तेजित होकर के क्या करता हूं, मैं एकदम से गुस्सा कर लेता हूं। तो आपको और मुझे इस बात को समझना और सीखना है प्रियो कि जो डाह करना, जो झगड़ा करना, जो क्रोधित होना, जो एक फूट डालना, जो पक्षपाती होना, ये सारी चीजें जो है वो आपको और मुझे ना केवल आत्मा में बढ़ने में रोकती है, परंतु ये ही सारी चीजें आपको और मुझे शारीरिक स्तर पे भी रखती है। यदि हम शारीरिक स्तर पे नहीं रहना चाहते हैं तो पौलुस प्रेरित उसी बात का इलाज आपको और मुझे गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय पद संख्या 16 में कहते हुए कहता है। वहां पर पौलुस प्रेरित स्पष्ट बोलता है, क्या बोलता है वो कि पर मैं कहता हूं, गलातियों 5 पद संख्या 16 कि आत्मा के अनुसार चलो। पौलुस प्रेरित आपको और मुझे बोल रहा है यहाँ पर, है ना। कुरिन्थ की कलीसिया जो है वो स्ट्रगल कर रही थी इन कार्नैलिटी, परंतु गलेशियंस के पास में जब पौलुस प्रेरित आता है तो वो उनको उसी कार्नैलिटी के साथ में डील करने का एक आंसर देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूं, कुरिन्थ की कलीसिया का अभी भी शारीरिक स्तर पे थी, परंतु मैं तुम्हारे साथ में इस प्रकाशन को डेल रहा हूं दैट इफ यू आर स्ट्रगलिंग, इफ योर कार्नल सेंसेस आर स्टिल डोमिनेटिंग अपॉन योर स्पिरिचुअल सेंसेस, यदि आपके फिजिकल या आपके शारीरिक ज्ञान इंद्रिया जो है वो आपकी आत्मिक ज्ञान इंद्रियों के ऊपर अभी भी प्रभुता कर रही है, तो देयर इज अ क्योर फॉर दैट। इफ यू आर still struggling just because your carnal senses, your physical senses are dominating upon your spiritual senses, then Apostle Paul is just releasing one revelation that you need to start walking in the spirit. आपको और मुझे आत्मा में चलना प्रारंभ करना है। जब आप और मैं आत्मा के अनुसार चलना प्रारंभ करेंगे तो वहां पर उसका एक फलस्वरूप परिणाम आपको और मुझे पौलुस प्रेरित देते हुए कह रहा है। वो बोल रहा है आत्मा के अनुसार चलो तो कुछ होगा, आत्मा के अनुसार चलो तो कुछ होगा, है ना। इस वचन को 2 भागों में यदि हम लोग विभाजित करते हुए देखें तो बहुत अच्छे से आपको और मुझे समझ में आएगा कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषा, शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, पूरी ना करोगे। यदि आप और मैं इन शारीरिक अभिलाषाओं को, इन शारीरिक लालसाओं को जिनके साथ में आप और मैं संघर्ष कर रहे हैं, उसके ऊपर जय प्राप्त करना चाहते हैं, उसके ऊपर हमारी आत्मिक ज्ञान इंद्रियों को, हमारे स्पिरिचुअल सेंसेस को रखना चाहते प्रियो, पौलुस आपको और मुझे बता रहा है, सिंपली बता रहा है क्या करना है। आत्मा के अनुसार चलना प्रारंभ करना पड़ेगा, आत्मा के अनुसार चलना और जीना प्रारंभ करना पड़ेगा। जैसा पवित्र आत्मा आपको और मुझे बोल रहा है उसके अनुसार करते जाना पड़ेगा। जब आप और मैं आत्मा के अनुसार चलने लगेंगे तो उसका फलस्वरूप परिणाम उसी पद संख्या में बताता है कि तो तुम, जब तुम आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। देखिए, झगड़ा करना, क्रोधित होना, एक दूसरे के साथ में पक्षपाती होना, एकदम से तत्पर होकर के किसी के साथ में भी झगड़ालू होना, लोगों के बीच में फूट डालना या विभाजन डालना, ये सारी चीजें जो है वो आपको इवैल्यूएट करने में या आपको एनालाइज करने में मदद करती है दैट आर यू ग्रोइंग अप इन कार्नल एरिया और आर यू ग्रोइंग अप in a spiritual area. If you are being rooted in anger, in division, in quarreling with each other, in strife, in being partial with each other, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर कट खुद से जवाब दे देगी that you are growing up but carnally.
You are not growing up spiritually, but you are growing up carnally, because these are the signs. ये वो सारे चिन्ह हैं जो आपको ये बात समझने में मदद करेंगे कि are you growing up carnally, क्या आप शारीरिकता में बढ़ रहे हो, या are you growing up spiritually, या आप आत्मा में बढ़ रहे हो। तो अब हम क्या करें, है ना। हम लोगों ने इस चीज को सीखा है, इस चीज को समझा है कि भाई ये सारी चीजें हैं जो हमें शारीरिक क्षेत्र में रखती है और हमें आत्मा में बढ़ने में रोकती है, ये हमारी आत्मिकता के लिए एक रुकावट है। तो व्हाट टू डू, स्कूबी डू, हालेलुया, है ना। क्या करें हम, जब हमने ये सारी चीजों को सीख लिया है, हम जानते हैं कि झगड़ालू होना, पक्षपाती होना, एक दूसरे के बीच में फूट डालना, एक दूसरे के साथ में झगड़ालू होना, एक दूसरे के लिए लुक्ताचीनी करना या जलन रखना, ईर्ष्या रखना, ये सारे एक चिन्ह हैं जो आपको और मुझे शारीरिकता में बढ़ाते हैं, आत्मिकता में नहीं। तो अब हम क्या करें, आपको और मुझे इन सब बातों को ना कहना सीखना पड़ेगा। जब भी झगड़ा करने की इच्छा हो, अंदर से ना बोलना सीखना पड़ेगा। जब भी विभाजन लाने की इच्छा हो, अंदर से ना बोलना सीखना पड़ेगा। जब भी हमें किसी का पक्ष लेने की इच्छा हो, अंदर से ना बोलना भी सीखना पड़ेगा। जब भी क्रोध आए, अंदर से ना बोलना सीखना पड़ेगा। अब आता है सबसे मुश्किल सवाल। पास्टर साहब आपने बता तो दिया कि ना बोलना सीखना पड़ेगा, बट हाउ टू से नो टू ऑल दोस कार्नल थिंग्स। भला कैसे आप और मैं इन सारी शारीरिक बातों को, इन क्रोध की बातों को, ये जो एक दूसरे के साथ में जलन रखने की बातों को, झगड़ा या डाह करने की बातों को, विभाजन की बातों को, इन सारी बातों को हम भला कैसे नकार सकते हैं। हम कैसे नकारने वाले हो सके हमारे इन शारीरिक बातों को, हमारे इन शारीरिक चीजों को, जो बट ऑब्वियस है, जो एक ह्यूमन नेचर में है कि क्रोध तो आएगा ही सही, डाह तो करेंगे ही सही, झगड़ा तो होगा ही सही। भला कैसे हम इन सब बातों को नकारना सीखें। उसका उत्तर सिंपल है, गलातियों 5:16 को जीने लग जाए। जब मैं कह रहा हूं गलातियों 5:16 को जीने लग जाएं, तो इसका मतलब यह है कि उसे प्रैक्टिस करने लग जाएं, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट या लागू करने में लेकर के आने वाले हो सकें। बिकॉज गलातियों 5:16 में जीना, इसका मतलब यह है आत्मा में जीना, और गलातियों 5:16 के अनुसार जीना, इसका मतलब यह है शारीरिक लालसाओं को इनकार करना। गलातियों 5:16 में जब जीने लगेंगे तो आत्मा के अनुसार चलने लगेंगे, और जब आत्मा के अनुसार चलने लगेंगे तो शारीरिक लालसाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को हम कम से कम हमारे जीवन में तवज्जो देने वाले हो सकेंगे। इसीलिए आपको और मुझे समझना है कि गलातियों 5:16 जो है वो एक एक्शन रिएक्शन के रूप में है। हम लोगों ने सबने हमारे विद्यालय या हमारे एकेडमिक्स में इस चीज को पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। So if you and me, we are acting upon the first part of Galatians 5:16, which is saying that walk in the Spirit, if we are acting in walking in the Spirit, then there is an equal and opposite reaction to that, and that is this: then when you are walking in the Spirit, then the reaction would be, you shall not fulfill the lust of your flesh. And vice versa of this also. If you are not walking in the Spirit, then you are definitely fulfilling the lust of the flesh. यदि आप आत्मा में नहीं चल रहे हो, तब तो आप निश्चित तौर पर आपकी शरीर की लालसा या अभिलाषा को पूरा करोगे। तो शरीर की लालसा या अभिलाषाओं के ऊपर जय प्राप्त करने की कुंजी और कुछ नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार चलना है। जितना ज्यादा आत्मा के अनुसार चलेंगे, उतना ज्यादा आप और मैं क्या करने पाएंगे, शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर जय प्राप्त करने वाले हो सकेंगे। मुझे इस वचन का जो एक और अनुवाद है वो बहुत अच्छा लगता है। एक और अनुवाद कुछ इस प्रकार कहता है, सो आई से लेट द होली स्पिरिट गाइड योर लाइफ। आई से, मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन को निर्देश देने वाला हो सके, then you won't be doing what your sinful nature craves। तब तुम वो नहीं करोगे जो तुम्हारा पापमय स्वभाव जिसकी चाह रखता है। आपको और मुझे सीखना है प्रियो, that how you and I can walk
अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। कैसे आप और मैं हम आत्मा के अनुसार चल सकते हैं? दो चीजें बोल करके समाप्ति की ओर लेकर के जाना चाहूंगा। सबसे पहला, यदि आत्मा के अनुसार चलना है तो आपको और मुझे हमारी शारीरिक अभिलाषाओं को, हमारी शारीरिक लालसाओं को, इन सब चीजों को हमारी अधीनता में लाना सीखना होगा। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय पद संख्या 27 में पौलुस प्रेरित इस बात को बोलता है कि मैं अपने शरीर को, अपनी शारीरिक लालसाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को, मैं मेरी बॉडी को, आई बीट अप माय बॉडी एंड ब्रिंग इट इनटू सब्जेक्शन। मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं। मैं अपने शरीर के साथ में डेली, हर पल, हर एक क्षण एक मल्लयुद्ध में से होकर के जाता हूं, जिसमें देयर इज अ कांस्टेंट बैटल बिटवीन व्हाट माय स्पिरिट इज डिजायरिंग वर्सेस व्हाट माय सोल एंड व्हाट माय बॉडी वांट्स। सो आपको और मुझे भी इस बात को सीखना और समझना होगा प्रियो, कि इफ वी वांट टू वॉक in the spirit, if we want to walk according to the spirit of God, then we need to bring our body unto the subjection of our spirit. तो आपको और मुझे, आपकी और मेरी आत्मा की अधीनता में, आत्मा के नियंत्रण में, आत्मा की प्रभुता में हमारे शरीर को लाना होगा। हमारी शारीरिक लालसाओं के ऊपर आपकी और मेरी आत्मिक बातें, आपकी और मेरी आत्मिक इच्छा, आपकी और मेरी आत्मा का हमारी शारीरिक बातों के ऊपर प्रभुता करना, ये एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा आप और मैं आत्मा के अनुसार चल सकते हैं प्रियो। एक और चीज जिसके द्वारा आप और मैं आत्मा के अनुसार चल सकते हैं, वो ये है आपका और मेरा नित्य, दिन प्रतिदिन खुद का इनकार करके जीने के द्वारा। लूका 9 अध्याय पद संख्या 23 और मत्ती 16 अध्याय पद संख्या 24 को यदि हम लोग निकाल करके पढ़ें तो हम लोग इसी बात को देखने पाएंगे, जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में लूका 9:23 और मत्ती 16:24 में कहते हैं कि यदि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वे अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। In the Gospel of Luke chapter 9 verse 23 and in the Gospel of Matthew chapter 16 verse 24, Jesus simply described unto his disciples that if you want to come and follow me, then take up your cross and deny yourself. अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। लूका बहुत अच्छे से बोलता है कि टेक अप योर क्रॉस एंड डिनाई योरसेल्फ डेली। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ, प्रतिदिन अपना इनकार करते जाओ। तो इनकार करना क्या है प्रियो? इनकार करना मतलब यही है जिसकी व्याख्या या जिसको और अच्छे से पौलुस प्रेरित ने आपको मुझे बताया। इनकार करने का मतलब है कि यदि मेरा शरीर चाह रहा है कुछ पाप को करना, यदि शरीर मेरा चाह रहा है कि कुछ गंदी पिक्चरों को अपनी आंखों से देख लूं, मुझे मना करना है। यदि मेरा शरीर चाह रहा है कि सामने कोई पराई स्त्री आ रही है और उसके ऊपर कुदृष्टि डालूं, मैं उसको कहीं ऑब्जेक्टिफाई करने वाला हो सकूं, ये मेरे शरीर की चाह है। परंतु मुझे क्या करना है? मुझे उसका इनकार करना सीखना है। एंड जब मैं इनकार कर रहा हूं, that's how I am bringing my body into the subjection. That's how I am beating up my body. ऐसे ही करके मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं। मेरी नजरें कहीं और जाना चाह रही है, परंतु मैं मेरी नजरें आत्मिक नजरों के साथ में लेकर के चलूंगा। और जब मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा तो मैं शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं कर सकूंगा, है ना। आज के इस दिन सबसे पहली एक बिंदु हम लोग जो चीज सीख पा रहे हैं वो केवल और केवल ये है कि यदि आप और मैं आत्मा में परिपक्व होना चाहते हैं प्रियो, तो आज ही से हमें आत्मा के अनुसार चलना प्रारंभ करना होगा। आत्मा के अनुसार कैसे चल सकते हैं? हमारे शरीर को मारते कूटते और वश में लाने के द्वारा, हमारा नित्य दिन प्रतिदिन खुद का इनकार करने के द्वारा, और उसके ही साथ में आत्मिक बातों के प्रति संवेदनशील बनने के द्वारा, becoming more and more sensitive towards the spirit।
जो पवित्र आत्मा आपको और मुझे कह रहा है, उनके ऊपर जबरदस्ती करके इंटरेस्ट लाने के द्वारा, जबरदस्ती उनके साथ में इच्छुक होने के द्वारा, जितना ज्यादा हम परमेश्वर की बातों पे अपनी आत्मा को लेकर के आएंगे, उतना ज्यादा हम परमेश्वर की बातों पर अपने मन को लगाने वाले हो सकेंगे। एंड द मोर एंड मोर वी विल बिकम सेंसिटिव टुवर्ड्स द स्पिरिट ऑफ गॉड, और व्हाटएवर द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सेइंग, the more and more we will start to grow. Hallelujah. Hallelujah. है ना? एक बच्चे की उन्नति या एक बच्चे की ग्रोथ जो है, मैं बच्चे के लिए बात कर रहा हूं आपको, एक छोटे से बच्चे की ग्रोथ जो है वो एक नेचुरल भोजन के ऊपर निर्धारित रहती है। ठीक उसी प्रकार आपकी और मेरी आत्मा यदि एक छोटे बच्चे की स्थिति में है, तो उसकी भी ग्रोथ जो है वो आत्मिक भोजन के ऊपर निर्धारित है। हमारा शरीर बढ़ता है, हमारी हड्डी, हमारी मांसपेशियां बढ़ती है नेचुरल खाना खाने के द्वारा। ठीक उसी प्रकार हमारा आत्मा बढ़ता है आत्मिक खाना खाने के द्वारा। तो क्या करें, कैसे हम आत्मा में परिपक्वता तक पहुंचेंगे? आत्मा के अनुसार चलने के द्वारा। आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आत्मा के अनुसार चलने से सबसे पहली बात आपको और मुझे 1 कुरिन्थियों 3:3 का निराकरण मिलेगा, अर्थात शारीरिक ना होने का। हम आत्मा में होकर के चलने लगेंगे तो शरीर में नहीं चल पाएंगे। क्योंकि हम शरीर में नहीं चल पा रहे हैं, इसीलिए अब हम शारीरिक लालसाओं के अधीनता में भी नहीं रहेंगे। शारीरिक लालसाएं हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करने वाली हो सकेगी, परंतु हमारा आत्मा में चलना जो है वो इन सभी चीजों के ऊपर जय प्राप्त करके इन सभी के ऊपर प्रभुता करने वाला हो सकेगा। तो आज ही से प्रभु से प्रार्थना करने वाले सके कि परमेश्वर मेक अस मोर एंड मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स योर स्पिरिट, सो दैट वी कैन वॉक इन द स्पिरिट एंड विल नॉट फुलफिल द डिजायर्स और द लस्ट ऑफ आवर फ्लैश। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर ने आप सभी से इस वचन के द्वारा बात करा है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।